आदाब अर्ज़ MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ काजी मुहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। मौसम में बरसात में सर उठाने वाले जानलेवा मर्ज डायरिया की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू किया डायरिया कंट्रोल पंधरवाड़ा। डायरिया के सबब बच्चों की होने वाली अमवात पर काबू पाना पंधरवाड़े का असल मकसद, कहा असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे ने। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में हुकूमत साजी में मसरूफ, मगर रियासत महाराष्ट्र में उठने लगा है सियासी तूफान। शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के एमपी व एमएलए घर वापसी के लिए तोलने लगे हैं, पर नरेंद्र मोदी की अफरादी ताकत कम हो जाने का है इम्कान। तारीखी कमल तालाब की बाज़ाबातकारी और तज़यीनकारी का काम आखिरी मरहले में, 15 अगस्त तक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने का है इम्कान। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत का दावा, शहरियान की तफरीह के लिए यहाँ शुरू की जाएगी बोटिंग। और औरंगाबाद पुणे रोड पर जारी गैर कानूनी एलपीजी गैस अड्डे पर पुलिस ने मारा कामयाब छापा। छापामारी में पुलिस ने जब्त किया 4 गैस टैंकर्स और 75 टाकियों समेत 1 करोड़ 34 लाख रुपयों का साजो सामान। खबरें तफसील से। 6 जून से 21 जून के दरमियान म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया की जानिब से डायरिया कंट्रोल पंधरवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आज असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि बारिश के आगाज़ में मुख्तलिफ वजूहात से डायरिया में मुब्तला मरीजों की तादाद में इजाफा हो जाता है और ये मर्ज बच्चों के लिए ज़्यादा नुकसानदेह होता है, जिसकी वजह से उनकी शरह अमवात में भी इजाफा हो जाता है। लिहाजा डायरिया के सबब होने वाली बच्चों की अमवात पर काबू पाने की गर्ज से म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत पर म्युनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा की रहनुमाई में 6 जून से 21 जून तक डायरिया कंट्रोल पंधरवाड़ा मनाने का फैसला किया गया है। इस मुहिम के इफ्तिताह के लिए एक तकरीब आज सिडको N8 में मौजूद म्युनिसिपल हॉस्पिटल में रखी गई, जिसका इफ्तिताह असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे के हाथों किया गया। इस मौके पर डॉक्टर मेघना जोगदंड, डॉक्टर मनोज बजाज, डॉक्टर कल्पना राठौड़ और N8 हॉस्पिटल के सभी मुलाजिमीन मौजूद थे। इस मुहिम के तहत आशाताई वर्कर्स घर घर जाकर साफ सफाई और डायरिया से मुताल्लिक शहरियान की काउंसलिंग करेंगी। इस दौरान अगर किसी घर में डायरिया के मरीज पाए जाते हैं तो फौरी तौर पर वो उनके लिए ORS के 2 पैकेट्स और जिंक की गोलियां तकसीम करेंगी। इसी तरह सभी सरकारी सोसाइटीज़ की जानिब से ORT कॉर्नर कायम किया जाएगा और यहाँ से डायरिया से मुताल्लिक अवाम में न सिर्फ बेदारी पैदा की जाएगी बल्कि शहरियान को ORS बनाने के तौर तरीक़ों से भी वाकिफ करवाया जाएगा। रियासत महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी तूफान उठने के आसार नुमाया हो गए हैं। इत्तला है कि शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के एमपी एमएलए घर वापसी के लिए पर तोलने लगे हैं। नाजरीन, महाराष्ट्र के मौजूदा वजीर आला एकनाथ शिंदे ने अपने कई साथियों के साथ मिलकर उस वक्त के वजीर आला व शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के साथ अचानक बगावत कर दी थी और उनकी हुकूमत को गिराकर बीजेपी से हाथ मिलाते हुए खुद बरसरे इख्तिदार आ गए थे और एकनाथ शिंदे ने वजीर आला का ओहदा हथिया लिया था। पार्लिमानी इंतखाबात से कुछ माह कबल अजीत पवार ने भी अपने चचा शरद पवार को धोखा देकर उनकी पार्टी से नाता तोड़ लिया और अपने कई साथियों के साथ बीजेपी से हाथ मिलाते हुए हुकूमत महाराष्ट्र के नायब वजीर आला बन बैठे थे और उनके कई साथी हुकूमत में शामिल हो गए, जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि शिवसेना उद्धव ग्रुप और एनसीपी शरद पवार ग्रुप कमज़ोर हो गए हैं और पार्लिमानी इंतखाबात में उन्हें करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। मगर रियासत महाराष्ट्र में जरांगे फैक्टर और मुसलमान वोटर्स के जोशो खरोश और अक्लमंदी ने सियासी पंडितों के दावों को गलत साबित कर दिया और महाराष्ट्र की 48 नशस्तों में से शिवसेना उद्धव ग्रुप ने 9, कांग्रेस ने 13 और एनसीपी शरद पवार ग्रुप ने 8 नशस्तों पर भारी अक्सरियत से करिश्माती जीत दर्ज करवाई और बीजेपी के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। बीजेपी को 9, शिवसेना शिंदे ग्रुप को 7 और
एनसीपी अजित पवार ग्रुप को सिर्फ एक नशस्त पर इक्तफा करना पड़ा है। रियासत महाराष्ट्र में पार्लिमानी इंतखाबात में महाविकास आघाड़ी को जीत मिली, जिससे वो मजीद ताकतवर हो गई और महायुति के खैमे में हलचल मच गई है। इतला है कि शिवसेना शिंदे ग्रुप से मुंतखबा 7 एमपीज में से बहुत सारे अरकान पार्लियामेंट और एमएलएज, इसी तरह एनसीपी अजित पवार ग्रुप के कई ओहदेदारान घर वापसी के लिए बेचैन हो गए हैं, जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार से राब्ता करने लगे हैं। अगर ऐसा होता है तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी की परेशानियां मजीद बढ़ जाएंगी। अब देखना यह है कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं और रियासत महाराष्ट्र में कब और किस तरह का सियासी जलजला रूनुमा होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शुरू किए गए तारीखी कंवल तालाब की बाज़ाबातकारी और तज़यीनकारी का काम आखिरी मरहले को पहुंच चुका है और आइंदा 15 अगस्त तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लिए जाने का इम्कान है। नाजरीन, हमारा शहर खजस्ता बुनियाद औरंगाबाद एक तारीखी शहर है और यहाँ कई तारीखी इमारतें, बागात और तालाब के आसार आज भी मौजूद हैं, जिनकी मरम्मत और बाज़ाबातकारी के लिए हुकूमत व इंतजामिया कोशां है ताकि टूरिज्म की राजधानी कहलाए जाने वाले इस शहर की खूबसूरती दोबारा से लौटाई जा सके। इसी ज़िमन में आम खास से मुत्तसिल तारीखी कंवल तालाब की बाज़ाबातकारी और तज़यीनकारी पर म्यूनिसिपल इंतजामिया ने तवज्जो देते हुए खुसूसी प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसके तहत इस तालाब की जमीन पर किए गए नाजायज कब्जे जात हटाए गए। इसमें जमाशुदा कचरा और मिट्टी उठवाकर उसकी असल गहराई तक खुदाई की गई। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने इस प्रोजेक्ट की तकमील पर खुसूसी तवज्जो दी है। इत्तला है कि ये काम अब आखिरी मरहले को पहुंच चुका है और आइंदा 15 अगस्त तक इस तालाब की बाज़ाबातकारी व तज़यीनकारी का काम मुकम्मल हो जाएगा और शहरियान की तफरीह के लिए यहाँ बोटिंग भी शुरू की जाएगी। इस तरह की इत्तला म्यूनिसिपल इंतजामिया से मौसूल हुई है। एलोरा में मौजूद मालोजी राजे भोसले गढ़ी पर शिव राज्य अभिषेक दिन जोश खरोश से मनाया गया। इस ज़िमन में यहाँ कई तकरीबात मुनक़िद की गईं। भोसले घराने की बुनियाद रही मालोजी राजे भोसले गढ़ी के तारीखी शिवराज्य अभिषेक दिन को 350 बरस हो गए। इस मौके पर इज्तिमाई राज्य अभिषेक का जश्न व तकरीबात नहायत जोश व खरोश से मनाई गयी। इस मौके पर कई नामवर शख्सियात के हाथों इज्तिमाई शिव अभिषेक किया गया। यहाँ रहे कि यह जश्न हर साल पूरे मुल्क समेत किला रायगढ़ पर नहायत एहतमाम से मनाया जाता है। इसी मुनासिबत से भोसले घराने के अहम मकाम एलोरा में भी मालोजी राजे भोसले गढ़ी पर तकरीबात मनाई जाती हैं। इस जश्न अभिषेक के मौके पर इलाका भर के शिव प्रेमी व शिव भक्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। मंजूरपुरा चंपा चौक डीपी रोड का तामीरी काम फौरी शुरू किया जाए, ये मतालबा आवाम की जानिब से जोर पकड़ने लगा है। नाजरीन, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने ऐन मुक़द्दस माह रमज़ान से चंद रोज़ कबल मंजूरपुरा चौक से चंपा चौक तक डीपी रोड में हायल मकानात पर बुलडोज़र चलवा दिए थे, मगर उनकी इस कार्रवाई के बाद कदीम शहर के बाशिंदों में शदीद बेचैनी पाई जा रही थी कि ऐन रमज़ान के मौके पर इस तरह की कार्रवाई क्यों की जा रही है। इसके बावजूद उन लोगों ने सिर्फ तरक्की की खातिर इंतजामिया का साथ दिया, मगर उसके बाद लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र ज़ाब्ते अखलाक नाफिज हो गया और इस रोड की तामीर के लिए कानूनी कार्रवाई जहां की वहां धरी रह गई। अब जबकि लोकसभा इंतखाबात भी खत्म हो चुके हैं और उसके नताइज भी जाहिर कर दिए गए हैं, कदीम शहर के साकिनान इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं कि बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है, जिसमें इंतजामिया नई सड़कों का तामीरी काम नहीं करवाएगा, लिहाजा कम अज कम इस सड़क में मौजूद गड्ढों को पैच वर्क के जरिए ही क्यों न हो बंद किया जाए, ताकि बरसात में होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। जालना लोकसभा हलके से बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार राव साहब दानवे की करारी शिकस्त पर जालना एकनाथ शिंदे ग्रुप के रहनुमा व साबिक वजीर अर्जुन खोतकर ने अफसोस का इजहार किया। आइए जानते हैं क्या है उनके तासुरात। नवीन नाही आम्हाला झाला पराभव, त्याचं दुःख निश्चितपणे आम्हाला आहे। आम्ही सर्वांनी अत्यंत चांगल्या पद्धतीने काम केलं, पण तो यश मिळू शकलं नाही। 6 मतदारसंघामध्ये आम्ही कमी पडलो। सर्वच मतदारसंघामध्ये आमची पिछाड झाली। लोकांनी निवडणूक हातात घेतल्यामुळं कदाचित आम्हाला या पराभवाला तोंड द्यावं लागलं। असं का बरं? नाही, याचं चिंतन आम्ही बसून करू, कशामुळं पराभव झाला याचं कदाचित त्या चिंतनासाठी सुद्धा आम्ही बैठक या ठिकाणी बोलवली होती। निश्चितपणे याचं चिंतन होईल आणि याच्यावर उपाययोजना केल्या जातील। नांदेड़ के तालुका नायगांव में गुड़गानाव नदी रास्ते के तामीरी काम में मिट्टी मिले मुरम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
ये इल्ज़ाम मकामी साकिनान ने लगाते हुए मुताल्लिका इंतज़ामिया से इस जानिब फौरी तवज्जो देने का मुतालबा किया है। ताल्लुका नायगांव के गड़गा कोठा रोड का तामीर और मरम्मत का काम जारी है। ताहम मुताल्लिका ठेकेदार के यहाँ मेयारी किस्म का मुरम डालकर दबाई करने की बजाय लाल मिट्टी मिले मुरम डालकर काम करने के सबब गुज़िश्ता रोज हुई बारिश में इस काम के मेयार की ही कलई खुल गई और ये मरम्मत किया हुआ रास्ता कीचड़ व फिसलन में तब्दील हो गया, जिसके सबब दुपहिया गाड़ियों के मालिकान को निहायत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुजरने वाली हर टू व्हीलर को फिसल कर गिरने का खदशा लगा रहता है। वाज़ेह हो कि यह रास्ता कई बड़े गांवों और शहरों को जाने वाला अहम रास्ता है और इन दिनों इस रास्ते को मजबूती देने का काम जारी है, लेकिन काम में इस्तेमाल होने वाला मुरम नाकिस यानी मिट्टी मिला होने की शिकायत करते हुए यहाँ के अवाम व साकिनान ने शोबे तामीरात आम्मा के आला अफसरान से इस जानिब तवज्जो देने का मुतालबा किया है। बीजेपी आला कमान आइंदा विधानसभा इंतखाबात में एकनाथ शिंदे को ही वजीर आला बनाए, इस तरह की तजवीज़ एकनाथ शिंदे शिवसेना ग्रुप की जानिब से मुनक़िदा मीटिंग में मंजूर की गई। ये इजलास शिंदेगढ़ शिवसेना के अहम लीडर अर्जुन खोतकर की खुसूसी मौजूदगी में मुनक़िद हुआ। जालना के भाग्यनगर इलाके में दर्शना बंगले पर मुनक़िद इस इजलास में अहम कारकुनान और ओहदेदारान शरीक थे। इजलास में रियासत के मौजूदा वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ही को दोबारा वज़ीर आला की मसनद देने की अहम करारदाद मंजूर की गई। इस मौके पर अर्जुन खोतकर ने आने वाले म्यूनसिपल कारपोरेशन, जिला परिषद और विधानसभा के चुनाव से मुताल्लिक़ कारकुनान और पार्टी ओहदेदारान की रहनुमाई की, जबकि इजलास में युवा सेना के सेक्रेटरी अभिमन्यु खोतकर, राब्ता प्रमुख पंडित भूतेकर, जिला प्रमुख भाऊ साहब घुगे, मोहन अग्रवाल, शहर प्रमुख विष्णु पाचफुले, युवा सेना जिला प्रमुख शैलेश घुमारे, एडवोकेट सुनील किनगांवकर, खवातीन अघाड़ी की सदर कालिंदा ढगे, मेघराज चौधरी व दीगर शिवसैनिक बड़ी तादाद में मौजूद थे। नाही, ही पक्षीय पातळीवरची बैठक होती आमची आणि संपूर्ण शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक आम्ही आज तातडीनं बोलवलेली होती। मी एक पुढचे 7-8 दिवस इथं नाही, त्यामुळं सर्वांशी भेटून जावं म्हणून बोलवलं। मुळामध्ये माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये प्रचंड यश शिवसेनेने एकनाथ शिंदे साहेबांनी या ठिकाणी पटकावलं। त्याचं एक अभिनंदन करायचं होतं आणि एक मागणीही मी केली। केंद्रामध्ये निश्चितपणे भारतीय जनता पक्षाच्या पाठीमागे माननीय एकनाथ शिंदे साहेब ठाम ताकदीने या ठिकाणी उभा आहे, तसंच केंद्राने सुद्धा ठाम ताकदीने माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या पाठीमागे उभं राहायला पाहिजे। पुढचा मुख्यमंत्री म्हणून माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांना आत्ताच त्यांनी घोषित केलं पाहिजे, अशा प्रकारचा ठराव आमच्या बैठकीमध्ये झाला। ते माननीय पंतप्रधान महोदय अमित शाह साहेबांनी मुख्यमंत्री म्हणून घोषित करावं अशी मागणी आम्ही केली। शिवाजीनगर रेलवे गेट के ज़ेर ज़मीन रास्ते के लिए गर्डर पर रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, जिसका काम शुरू कर दिया गया है। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका इंतज़ामिया से मौसूल हुई है। वाज़ेह हो कि शहर से सतारा देवलई इलाकों को जाने वाले रास्ते में पड़ने वाले शिवाजी नगर रेलवे गेट के ज़ेर ज़मीन रास्ते का काम तेज़ी से जारी है और बारिश का मौसम शुरू होने से कबल रेलों की आमद और रफ्त को मामूल के मुताबिक रखने के मकसद से इस ज़ेर ज़मीन रास्ते के ऊपर जदीद तर्ज व तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आहनी गर्डर लगाकर उन पर से रेल की पटरियां बिछा दी जाएंगी। इस काम की भी शुरुआत कर दी गई है और इस काम में रेलवे के इंजीनियर्स, मुलाजमीन और ठेकेदार की मुश्तरका कोशिशों से ये काम तेज रफ्तार के साथ मुकम्मल किए जाने की इत्तला जराए से मिली है। आया रहे कि बीड़ बाईपास रोड पर ट्रैफिक के इज़्दिहाम और रुकावटों को कम करने और सतारा देवलई के साकिनान की आवाजाही की मुश्किलात को दूर करने के मकसद से शिवाजी नगर रेलवे गेट पर ज़ेर ज़मीन रास्ते की तामीर का काम गुज़िश्ता बरस अक्टूबर से जारी है और इस रास्ते की तामीर के बाद यहाँ के ट्रैफिक का मसला बेहतर तरीके से हल होने के इम्कानात हैं। औरंगाबाद पुणे रोड पर जारी गैर कानूनी LPG गैस अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा और 4 गैस टैंकर्स, 75 गैस सिलेंडर्स और रीफिलिंग के साजो सामान समेत 1 करोड़ 34 लाख रुपये का मुद्देमाल जब्त किया।
ये गैर कानूनी गैस रिफिलिंग अड्डा एक बंद पड़े होटल में चलाया जा रहा था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वैजापुर के एसडीपीओ महक स्वामी के पिंक स्क्वाड ने ये कार्रवाई गुज़िश्ता दिनों रात 10 बजे के करीब अंजाम दी है। औरंगाबाद से अहमदनगर पुणे रोड पर भेंडाला कैफे नामी होटल में जब छापा मारा गया तो मुलजिमीन शिवाजी जाधव, साकिन रतड़गांव अहमदनगर, अमर सिंह, लाल सिंह सांतलपुर रायबरेली उत्तर प्रदेश, मिथिलेश सिंह, रणविजय सिंह सातनपुर रायबरेली यूपी, रखमाजी वैजनाथ सानप दैठन घाट परली जिला बीड़, चांगदेव सोपान जाधव रतड़गांव अहमदनगर और दीगर कई मुलजिमीन यहाँ गैस रिफिलिंग करते पाए गए। साथ ही एक टैंकर का ड्राइवर फरार भी हो गया, जबकि 4 गैस से भरे टैंकर, एक टाटा 460 टेम्पो समेत दीगर साजो सामान पुलिस ने यहां से जब्त करके एक बड़े गैस रैकेट का पर्दाफाश किया है। गंगापुर पुलिस ने 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। करमाड़ पुलिस ने जबरी पुलिस के एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इस मुलजिम ने एक ट्रक ड्राइवर को डरा धमका कर लूट लिया था। इस मामले में करमाड़ पुलिस थाना में ग्रेटर मुंबई के साकिन ड्राइवर अजय कुमार बेलभद्रा चौहान ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो 3 जून की सुबह 9 बजे शेंद्रा सनती इलाके की स्कोडा कंपनी के सामने के रोड पर अपनी गाड़ी लगाए अपने ट्रक के पास ही खड़ा था कि मोटरसाइकिल पर आए मुलजिम ने उसे डरा धमका कर खौफजदा कर दिया और उसके पास मौजूद नकद रकम 1000 रुपये और 12,000 रुपये मालियत का उसका ओप्पो कंपनी का 5G मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया और फरार हो गया। मज़कूरा शिकायत के दर्ज होने के बाद पुलिस ने तहकीकात और तफ्तीश की शुरुआत की तो मुलजिम से मुताल्लिक PSI ढाकने को मुखबिर ने इत्तला दी कि मज़कूरा जुर्म में मुलव्वस मुलजिम जालना का साकिन अशोक उर्फ मुकेश बिकाजी सरकसे फिलवक्त जालना में मौजूद है। इस इत्तला पर रूरल SP की इजाजत से PSI ढाकने डबले वट्टी कमवार ने जालना जाकर मुलजिम को यहाँ कन्हैया नगर के इलाके से गिरफ्तार किया। मुलजिम ने पुलिस को देखकर फरार होने की कोशिश भी की, ताहम पुलिस ने ताक़ुब करके उसे धर लिया। मुलजिम से मसरूका माल भी बरामद कर लिया गया है। तालुका बिलोली के राम तीरथ गांव में बिजली गिरने से एक बैल हलाक हो गया। जिला नांदेड़ में तालुका बिलोली के मज़ाफ़ात राम तीर्थ में आज जुमेरात की दोपहर तकरीबन 3:30 बजे के वक्त तूफानी हवाओं और बिजलियों की चमक के साथ जोरदार बारिश हुई। इसी बीच किसान तिरुपति वेंकटराव देगलूरे के खेत के अखाड़े पर एक बैल के जिस्म पर बिजली गिर पड़ी, जिसके सबब झुलसकर बैल मौके पर ही फौत हो गया। इस अफसोसनाक आसमानी आफत से राम तीर्थ का ये छोटी खेती का मालिक किसान अपनी बैल जोड़ी में से एक बैल गंवा बैठा है, जिसके सबब उसका खानदान मुश्किल में पड़ गया है कि अब एक ही बैल से किस तरह खेती के काम किए जाएंगे। इस आफतज़दा किसान को हुकूमत फौरी राहत पहुँचाए, इस तरह का मुतालबा गाँव व इलाके के किसानों ने किया है। पावसात वीज पडून माझा बैल वारलेला आहे, तरी शासनाने मला मदत करावी। माझा बैल 85,000 होता। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मौसम में बरसात में सर उठाने वाले जानलेवा मर्ज डायरिया की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया ने शुरू किया डायरिया कंट्रोल पंधरवाड़ा। डायरिया के सबब बच्चों की होने वाली अमवात पर काबू पाना पंधरवाड़े का असल मकसद, कहा असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे ने। पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली में हुकूमत साजी में मसरूफ, मगर रियासत महाराष्ट्र में उठने लगा है सियासी तूफान। शिवसेना शिंदे ग्रुप और एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के एमपी व एमएलए घर वापसी के लिए तोलने लगे हैं, पर नरेंद्र मोदी की अफरादी ताकत कम हो जाने का है इम्कान। तारीखी कमल तालाब की बाज़ाबातकारी और तज़यीनकारी का काम आखिरी मरहले में, 15 अगस्त तक प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाने का है इम्कान। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ऋषिकांत का दावा, शहरियान की तफरीह के लिए यहां शुरू की जाएगी बोटिंग। और औरंगाबाद पुणे रोड पर जारी गैर कानूनी एलपीजी गैस अड्डे पर पुलिस ने मारा कामयाब छापा। छापामारी में पुलिस ने जब्त किया 4 गैस टैंकर्स और 75 टाकियों समेत 1 करोड़ 34 लाख रुपयों का साजो सामान। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।